नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आज जा रहा हूँ लोहाघाट। लोहाघाट में देवी धुरा मंदिर है, माता बाराही देवी का, जहाँ पे रक्षाबंधन के दिन खास एक पाषाण युद्ध होता है। काफ़ी मान्यता है हमारे उत्तराखंड में उसकी। इससे पहले मैंने देखा नहीं, आज पहली बार जा रहा हूँ देखने के लिए। फ़िलहाल तो अकेला ही हूँ, गंगोली हाट से निकला हूँ और घाट पे मुझे मनोज सर मिलने वाले हैं। घाट में मैं उनको आपसे मिलाऊंगा और उसके बाद हम आगे को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे देवी धुरा मंदिर तक। तो बने रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए इन खूबसूरत वादियों को। और जैसा कि आपको पता है, हमने अपना सफ़र शुरू किया था गंगोली हाट से और घाट में हमें मिले थे मनोज सर। हम आए साथ में करीब 9 बजे और यहाँ पहुँचते पहुँचते लोहाघाट पहुँचे। और लोहाघाट के बाद जब हमने सफ़र शुरू किया देवी धुरा की ओर, करीब 40 किलोमीटर के करीब था सफ़र। काफ़ी समय लग गया और जो मेन यहाँ पर है बग्वाल, उसके हम आखिरी चरण पे ही पहुँचे, लेकिन थोड़ी झलकियाँ हम देख पाए इस चीज़ की। ये काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। और उसके बाद अब हम अपने थोड़ा सफ़र के बारे में बताते हैं क्या क्या रहा। अब जैसे आप बग्वाल देखते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं तो माँ बाराही का धाम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अंदर माँ बाराही का गर्भगृह देखने को मिलेगा। आप गर्भगृह देखते हैं, उससे पहले आपको द्वारपाल देखने को मिलते हैं, जो हमने वहाँ पे देखे थे। द्वारपाल के बाद आप गर्भगृह में जाके माँ बाराही से आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद आप अंदर को जाते हैं नीचे को, और नीचे आपको देखने को मिलती है भीमशिला। आप भीमशिला देखिए और भीमशिला में आप देखेंगे तो लगभग भीम के, जो महाभारत काल में भीम थे, उनके उंगलियों के निशान है उसमें। और वो काफ़ी अच्छा रहा एक देखना, काफ़ी मान्यता थी उसकी। अब वहाँ पे आशीर्वाद लेने के बाद हम वापस आए। फिर हम माँ बाराही देवी के प्रांगण से बाहर को निकले। एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो हमने पाषाण युद्ध में देखी थी। पाषाण युद्ध में कहा जाता है कि अभी के समय पे फल फूल ही बरसाए जाते हैं, लेकिन कुछ तो बात है कि वहाँ पे पत्थर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इस बार भी थोड़े बहुत पत्थर हमने देखे और ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है श्रद्धालुओं को, लेकिन उसमें जिसको चोट लगती है वो भी अपना अहोभाग्य मानता है उसको, कि चलो हमें लग रखी है, माँ का आशीर्वाद मानता है उसे। ये काफ़ी अच्छा रहा। फिर बाकी बाद में जैसे ही बग्वाल ख़त्म हुई, उनको सबको इकट्ठा किया गया, आप देख सकते हैं इकट्ठे किए हुए। उसके बाद काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी इसमें। बाद में कूड़ेदानी बुलाकर इसे थ्रो भी तुरंत करवा दिया गया था। ये काफ़ी अच्छा रहा था। उसके बाद हमने देखा बीच प्रांगण में एक पत्थर है और कहते हैं जो उसको यूँ पकड़ के अपनी छाती से लगाएगा या इस तरीके से पकड़ लेगा, माँ बाराही देवी उनकी पूरी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और हमने देखा कई श्रद्धालुओं ने जो इतनी श्रद्धा के साथ आए थे, उन्होंने इसको पूरा भी किया। तो काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर भी। इसके बाद हम वापस आए। ऑब्वियसली बात है, माता बाराही देवी के इतने बड़े धाम में आए हैं तो कुछ है नहीं सवाल, सब श्रद्धा की बातें हैं। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आए थे, अनकाउंटेबल है। हम अनुमान लगाएं तो 50,000 से ज़्यादा करीब हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतने थे, लेकिन ये अनुमानित है, इसमें कोई तर्क नहीं है क्योंकि हम काउंट नहीं किए। लेकिन एक चीज़ समस्या जो हमें लगी, जो एक कल्चर था, जो थोड़ी व्यवस्था में कमी कहें या कुछ कहें, एक चीज़ कमी भी लगी कि जो श्रद्धालु थे उनको जानवरों के भांति ट्रीट किया जा रहा था। एक जो वीआईपी कल्चर कहें या क्या कहें, गाड़ियाँ अंदर घुसा दी गई थी और आदमियों को इस तरीके से धकेला जा रहा था, जैसे कि बहुत दुर्दशा जैसी लगी कि थोड़ी व्यवस्था में कमी थी। अब हर किसी की श्रद्धा है, कोई आ रहा है, तो अगर इस चीज़ में भी ध्यान दिया जाता तो। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या मिसमैनेजमेंट हुआ या वीआईपी कल्चर कहें या गाड़ियों को लाने देना ही अंदर के रास्ते, ये प्रॉब्लम थी, चाहे कुछ भी थी। लेकिन करीब वो जो 5 मिनट का रास्ता था उसे पूरा करने में हमें 1 घंटा लग गया वापस आते वक्त। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई उत्तराखंड की लोक संस्कृति को देखने पहुँचे हुए हैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है उत्तराखंड का, जो आपको देखने को मिलेगा चंपावत जिले के लोहाघाट के समीप देवी धुरा नामक स्थान पे। और यहाँ पे प्रति वर्ष श्रावण पूर्णिमासी को बग्वाल जो एक मेला है वो बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे लगता है
और जो कि रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और कहा जाता है कि जो बग्वाल मेला है उसका बहुत ही एक गहरा इतिहास रहा है, जो कि जिसके तहत हम उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी देख सकते हैं। तो जो बग्वाल होता है, आखिर सबसे पहले उसका अर्थ हम जानते हैं कि आखिर ये बग्वाल होता क्या है। तो क्या होता था कि जैसे पाषाणी काल में जो मांडलिक राजा होते थे कुछ महाभारत के समय पे, वो मांडलिक राजा क्या करते थे कि वर्षा ऋतु के पश्चात आपस में ही एक युद्धाभ्यास आयोजित करते थे, जो कि बग्वाल नाम से जाना जाता था। तो उसका जो बग्वाल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि पत्थरों की बारिश या पत्थरों का युद्ध खेलना। तो वही उसी परंपरा को आज भी संजो के रखा गया है। और इसीलिए उत्तराखंड में देवीधुरा नामक स्थान पे, जो कि माँ बाराही का बहुत ही पवित्र स्थल है, वहाँ पे प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन बग्वाल आयोजित की जाती है। तो ये जो बग्वाल जो खेली जाती है, ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो महर और फर्त्याल जो दो खामें होती थी उनके बीच ये खेला जाता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध एक मेला है जिसमें कि ये पाषाण युद्ध खेला जाता है, जो कि पहले कहा जाता है कि पहले पत्थरों से ये युद्ध होता था कि एक खाम दूसरी खाम के ऊपर क्या करता था, पत्थरों की बारिश करता था, जिसको एक छतरी नुमा आकार की एक छतरी से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ये खेला जाता था। और आज के समय में ये जो परंपरा है इसको फूल और फलों के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो अभी बग्वाल होती है उसमें फूल और फलों की बारिश से ये बग्वाल खेली जाती है। और इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि 2022 में इसको राजकीय मेले के रूप में इसको घोषित किया गया। बाकी ये जो हमारा सफ़र था बहुत ही आनंददायक रहा। हर जगह जो हमारे नज़ारे थे खूबसूरत प्रकृति के, स्कूटी में हम लोग आए थे, प्रकृति के नज़ारों के बीच में चारों ओर लोगों के उत्साह को देखने में काफ़ी आनंददायक हमारा अनुभव रहा। बाकी एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आपको भी मौका लगे, वक्त मिले, कुछ भी हो, हमारे उत्तराखंड की जो कल्चरल एक्टिविटी होती हैं, खूबसूरती होती हैं, ऐतिहासिक पौराणिक चीज़ें होती हैं, उनको अवश्य देखिए। और उनको देखने के लिए आइए। उनको आप देखते हैं तो तभी आप हिमालय के भृंगम नज़ारे देखते हैं, पर्वतों के भृंगम नज़ारे देखते हैं। तो एक बार अवश्य आइए। और ऐसी ही खूबसूरत वीडियो देखने के लिए संतोष तिवारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता बाराही देवी की, जय देवभूमि उत्तराखंड।